हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि हमें भूख क्यों लगती है और वो भूख क्यों लगती है और उसके ऊपर वो भूख मिटाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले भूख लगती क्यों है, जैसे आपने जाना मेरे शॉर्ट वो डिटेल में जानने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो, शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। भूख लगने की वजह सबसे पहले पानी की कमी की वजह से हमें भूख का एहसास क्यों होता है, क्योंकि पहले के जमाने में पानी अवेलेबल नहीं था। लोग अपने बदन में पानी प्रॉपर रखने के लिए जूसी फ्रूट्स का इस्तेमाल करते थे। तब से अभी तक बॉडी जब भी डिहाइड्रेशन में या पानी की कमी में जाती है तो हमें ऐसे लगता है हमें भूख लगी है। उस वक्त हमें भूख नहीं लगती है, एक्चुअली पानी की कमी की वजह से हमें सिर्फ एहसास होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे जाके खाना खा लेते हैं, स्नैकिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारी भूख मिटती नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त शरीर को पानी चाहिए। तो अगर आपको वेट लॉस करना है या स्वस्थ रहना है तो दिन में मिनिमम 3 लीटर्स मैक्सिमम 5 लीटर्स आपको पानी पीना चाहिए। बहुत देर तक बिना पानी के नहीं रहना चाहिए। दूसरा रीजन देखा हमने कि विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स की कमी। हमारे बदन में सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब सारे जो भी विटामिन्स है, जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है, सारे विटामिन्स चाहिए हमारे बदन को, हर एक बदन के हिस्से को हेल्दी और सही फंक्शन करने के लिए, हमें उसका सही फंक्शन होने के लिए हमें चाहिए कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे। और उसको चलाने के लिए, उसको चलाता कौन है, उसका पेट्रोल कौन है? तो विटामिन्स है, कैल्शियम है, हीमोग्लोबिन है, पोटेशियम है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये सारी चीजें हमें उसकी जरूरत, जैसे जैसे हम जब खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग सॉल्ट कितना डालते हैं? बस थोड़ा सा डालते हैं, हार्डली 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून। लेकिन अगर वो नहीं डालो तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, आपको खाने में मजा नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जो विटामिन की जरूरत 0.000 यूनिट्स है, लेकिन अगर उसकी कमी है तो आपका बदन सही से काम नहीं करेगा। तो सारे जितने भी है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सारी चीजों को हमारे बॉडी में नॉर्मल तरीके से रहना चाहिए तो हमें ज्यादा भूख नहीं लगेगी। भूख लगती है क्योंकि वो प्रोटीन की कमी है, भूख लगती है क्योंकि वो विटामिन की कमी है, और फिर हम क्या करते हैं, जाके जंक फूड खाते हैं जिससे हमारी कमी पूरी नहीं होती है। इसलिए हमें भूख भी लगती है, हम खाते भी जाते हैं और वजन भी बढ़ता है। तो ये सारी कमी पूरी करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेली डेली आपको बीन्स खाना चाहिए। बीन्स मतलब सनफ्लावर, वाटरमेलन, पपैया और मस्क मेलन, पम्पकिन, ये सारे सीड्स मार्केट में भी अवेलेबल है अलग अलग से, और सुपरमार्केट में, डीमार्ट में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले जाके सीड्स लेके आइए। अभी सीड्स क्या काम करता है? वो जो सीड्स रहते हैं ना, वो जब आप उसको जमीन में गाड़ते हो तो उसमें से एक पेड़ तैयार होता है। मतलब वो सीड में, वो बीज में जो भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो सारे क्वालिटीज वो बीज में होते हैं। तो आप 3 टीस्पून टू 5 टीस्पून डेली अगर सीड्स कॉकटेल ले लोगे तो तुम्हारा विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन नॉर्मल रहेगा और आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स, ये सारे फ्रूट्स में मैक्सिमम विटामिन रहते हैं, वेजिटेबल्स में रहते हैं। सो वेजीज, फ्रूट्स, ये जो वेजीज है और ड्राई फ्रूट्स, वेजीज जो है उसके अगर स्मूदी बना के पियोगे तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में सही मात्रा में
कैल्शियम, पोटेशियम, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन ये जा सकता है, और हाई प्रोटीन डाइट, ये सारी चीजें अगर आपने डाइट में लाया तो ये भी कमी आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा मैंने बताया था लो शुगर। लो शुगर मतलब हम बहुत देर तक भूखे रहते हैं, या बहुत देर तक हम और बहुत ज्यादा भर भर के खाना खाते हैं, तो इंसुलिन बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, भूख का एहसास होता है, लेकिन उस वक्त हमारे बदन में शुगर की कमी होती है। तो शुगर की कमी की वजह से भी हमें भूख का एहसास होता है। तो शुगर की कमी कैसे दूर करें? जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कहीं गांव जाना है, अगर आपको समझो 500,000 किलोमीटर्स अगर आपको ट्रेवल करना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले अपनी टंकी जो है पेट्रोल की वो फुल करोगे, राइट? थोड़ा 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 पेट्रोल लेके नहीं जाओगे। तो हमें ऐसे खाने चाहिए जो हमें बहुत देर तक हमें एनर्जी दे। जैसे कि फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज जब हम खाते हैं तो फ्रुक्टोज फॉर्म में खाते हैं, लेकिन उसका जो फायदा है हमारी बॉडी को, उस वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके हमें वो ग्लूकोज मिलने के लिए 1 से 2 घंटा जाता है। अगर आपने शुगर खाया, चॉकलेट खाया, तो क्या होगा? तुरंत आपको एनर्जी हाई लगेगी, लेकिन उतने ही जल्दी वो एनर्जी लो हो जाएगी। तो हमें ऐसे खाने चाहिए कि जो बहुत देर तक हमारे बॉडी में शुगर को मेंटेन रख सके। चौथा रीजन मैंने आपको बताया था वो वीडियो में कि इमोशनल हंगर। इमोशनल मतलब जब भी हम बीमार होते हैं, मतलब मेंटली, फिजिकली, जब हमारा एनर्जी लो होता है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, हमें अकेलापन, डिप्रेशन, ये सारे जब इमोशंस आते हैं, तब तब हमारे बदन में जो स्ट्रेस के हार्मोन्स रहते हैं वो सिक्रीट होते हैं, और वो हमें भूख का एहसास दिलाते हैं। तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि अगर हमारे वो वाले हार्मोन्स ज्यादा हो जाते हैं, तो हम अच्छा लगने के लिए, अच्छा फील होने के लिए खाना खाते हैं, जैसे कि हम जिससे ऐसे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो। जैसे कि अगर आपने चॉकलेट खाया या अगर आपने चाय पिया, तो अच्छे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं। तो मेनी टाइम्स हम लोग खाना अच्छा फील होने के लिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चॉकलेट की क्रेविंग है, तो इसका मतलब आप डिप्रेशन में हो या अकेलापन फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो उसके ऊपर पहले काम कीजिए। अगर उसके ऊपर काम करोगे तो ये वाला क्रेविंग ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। फिर चौथा रीजन बताया था हमारा जो सोशलिज्म और वैरायटीज एडिक्शंस। वैरायटीज मतलब हमारा पेट भरा रहता है, कोई आइसक्रीम लेके आता है, हम खाने लगते हैं, या खाना खाते हैं फिर भी उसके बाद हमें भूख लगते रहती है, फिर भी उसके बाद हम लोग खाते रहते हैं। तो ये अगर अवॉइड करना हो तो हमें धीरे 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 वो हमें माइंडफुलनेस लाना चाहिए। हमने क्या खाया, कब खाया, क्यों खा रहे हैं, हमारा पेट, क्या ये जरूरी है हमारे पेट के लिए? क्या हम डाइट के चक्कर में बहुत देर तक भूखे रह रहे हैं, या खाने के अच्छा फील होने के लिए हम लोग पेट भरा रहता है फिर भी खा रहे हैं? ये चीजों का अगर आपने माइंडफुलनेस मतलब आपने ध्यान दिया, तो शायद आप ये भी आप ओवरकम कर सकते हो। फिर एम्प्टी स्टमक मतलब बहुत देर तक भूखे रहेंगे, उसके बाद जो वो नेचुरल भूख है जो हमें लगती है। तो दोस्तों, ये आज मैंने डिटेल में हर वजह, भूख की वजह, और उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, या उसको कैसे हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसका मैंने आपको डिटेल बताया। फाइनली एक ही बात बताती हूँ, इफ यू डोंट यूज फूड एज मेडिसिन, ऑलवेज यूज फूड एज मेडिसिन। एक टोमेटो में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। सो छोटी से छोटी फूड आइटम्स है, उसमें सारे विटामिन सब होता है। सो इफ यू डोंट यूज फूड एज मेडिसिन, यू विल हैव टू टेक मेडिसिन एज फूड। अगर आपने सारे विटामिन मिनरल्स की कमी अगर आपने खाने से कम पूरी नहीं की, तो आपको डॉक्टर के पास जाके बीमार है तो ये विटामिन, वो विटामिन, ये कैल्शियम की गोली, वो कैल्शियम की गोली खाते रहना पड़ेगा। अगर इससे आप बचाव चाहते हो तो जो भी मैंने गाइडलाइंस दिए हैं उस हिसाब से आप खाना शुरू कीजिए।